देखो प्रश्न अब 5 है, समझो भैया। प्रश्न वाली 8.2 के कब तक पढ़ा दिए? 4 तक पढ़ा है ना। 5 प्रश्न है, कहता है एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, समांतर का मतलब आमने सामने वाला भुजा कच्चे होना चाहिए बराबर। ये बताएं, अगर अगर ए बी बराबर कच्चे हो जाएगा टी सी, अगर बी सी बराबर करेंगे तो कच्चे हो जाएगा ए डी। आमने सामने की भुजा कच्ची हो बराबर से कद कती है, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो एबीसीडी एक कच्ची है, समांतर चतुर्भुज। ई और एफ कच्ची है, क्रमशः भुजा है। ई और एफ कच्ची है क्रमशः। भुजा कौन है? ए बी है और सी डी। ए बी और कच्ची है भुजा के मध्य बिंदु कौन है? ई और एफ। मध्य बिंदु कौन है? ई और एफ। यानी ई दोनों के बीच में कौन है? एफ है। मतलब सी और डी के बीच में कौन है? एफ। ए और बी के बीच में कौन है? ई। तो सिद्ध करना है तो दिखाइए कि ए एफ और ई सी बी डी को सम त्रिभाजित करते हैं। सम त्रिभाजित मतलब 3 जगह से काटता है। ई सी कहा गया? ई सी है ना, ई सी और बी डी, बी और डी को 3 जगह काटता है कि ना, 1 2 और 3 लिखेंगे, दिया जी लिखेंगे हल में, दिया है, दिया कथी है? ए बी सी डी एक कथी है? समांतर चतुर्भुज है। समझ कि ना? एबीसीडी क्या है? समांतर चतुर्भुज है, जिसमें जिसमें कची है ए बी बराबर कची सी डी। यानी इसको लिख सकते हैं ए बी समांतर सी डी, लिख सकते हैं ना। एक मध्य बिंदु कौन है? का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु नहीं, एफ और ई, चाहे ई और एफ है, ई और कची है एफ है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है त्रिकोण कहा है। तो डीपी डीपी बराबर पी क्यू बराबर बी क्यू है ना, चाहे क्यू बी है ना, डी क्यू अच्छा रहेगा। समझ आया कि ना? इस सिद्ध करके दिखाना है, यानी तीनों बराबर है कि नहीं है। अच्छा, त्रिभुज ले लेते हैं कौन पहले? ए पी और बी में त्रिभुज ए पी बी में नहीं का मध्य बिंदु बताओ। मध्य बिंदु कौन होगा? ए पी बी का मध्य बिंदु कौन होगा? ई। ई है ना? तो लिखेंगे एपी बराबर कच हो जाएगा, एपी बराबर ई वाला हो जाएगा, ई क्यू कच हो जाएगा, ए ना होगा, ये सामने बराबर एक ना होगा। पी बी को लिए त्रिभुज ए पी बी, ए पी और बी, जैसे भुजा कौन होगा बराबर एक दूसरे को? ई और ई। अब लिखेंगे जा बराबर कची डीपी बराबर कच हो जाएगा पी और समीकरण समीकरण। अब लिखेंगे कची कौन त्रिभुज? एक बार त्रिभुज लेना है। अब त्रिभुज लेंगे ई क्यू और बी में, ये ना लेंगे त्रिभुज ई, चाहे बी क्यू ई में, चाहे कुछ भी, मतलब ई क्यू और बी का मध्य बिंदु बताओ। मध्य बिंदु कौन हो जाएगा? क्यू बी कौन हो जाएगा? क्यू और कची है बी है, तो क्यू बी बराबर कत हो जाएगा? ऐसे ई ले सकता है, ले सकता है, कची लेंगे पी क्यू, ये ना हो जाएगा। ये समीकरण क्या मान ले? समीकरण
समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 में डीपी है ना, उतार लिए, उसके बाद पी क्यू बराबर कर देंगे। अब कची आ गया बी और कची हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब देखो प्रश्न कर रहा है 6, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करता है। हम कची बनाएंगे, चतुर्भुज। ये कची बना लिए चतुर्भुज, मान लेते हैं कची ए बी और डी। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा जानता है कि ना, सम्मुख भुजा मान लेते हैं, जगह बीच में रहेगा ना, एगो दूगो तीन गो और 4 गो, तो मिलाना पड़ेगा है ना। मिला लिए। अब इसको मान लेते हैं ना, कौन मान लेते हैं, पी क्यू आर और एस। कितना हो गया। अब कहता है समद्विभाजित करता है, बताओ किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ये सब आप कहेंगे ए बी के सम्मुख भुजा कौन होगा, आर हो जाएगा है ना। फिर पूछेंगे जो डीसी का कौन है, पी सम्मुख भुजा, समझ आएगा, चाहे मध्य बिंदु, बात एक ही है। अब लिखेंगे हल में, जो दे लीजिए लिख देंगे, कची है एबीसीडी एक, नहीं एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक कची है समांतर चतुर्भुज है, और जिसका मध्य बिंदु, जिसका मध्य बिंदु बताओ कौन कौन है, मध्य बिंदु पी क्यू आर और कची है एस है। अब बताओ, अब कहता है कची कहता है, रेखाखंड है जो परस्पर समद्विभाजित करता है, दो जगह में बांट रहा है कि ना, सबको ना बांटता है। अगर ई पर आएगा, ई पर तो ई दोनों भागों में बांट रहा है कि ना, अगर इन्हें आएगा तो ये दो भागों में कची कर रहा है, ये भी कची कर रहा है, सब अपने 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 में कची कर रहा है, बांट रहा है। कोई भी समांतर चतुर्भुज है ना, उसका मध्य बिंदु कची करता है, समद्विभाजित करता है। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में कची करता है, अभी बताए, मध्य बिंदु रेखा, मध्य बिंदु रेखा पर कची करता है, रेखा पर समद्विभाजित करता है, कची करता है समद्विभाजित करता है। तो अब लिखेंगे, आता कौन समद्विभाजित करता है, पी क्यू आर और एस, समद्विभाजित कर रहा है कि ना, बांट रहा है कि ना, एस कची है समांतर चतुर्भुज है, कची है समांतर चतुर्भुज है। पहला तो सिद्ध हो गया, कची हो गया, कची हो गया सिद्ध, पहला सिद्ध हो गया। लेकिन ए बी सी डी अपने बचे ना है ना, समांतर चतुर्भुज के ना विकर्ण एक दूसरे पर कची करता है, समद्विभाजित करता है। अब देखो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण हो गया, कची हो गया, एक दूसरे पर कची करता है, समद्विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का कची विकर्ण एक दूसरे पर कची करता है, एक दूसरे पर समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समझ आए। ओ एस बराबर बताओ, मान लो ये कची है, विकर्ण बताए आ गया कि ना, अब समझ आ गया, यहाँ पर कची हो गया। चलो ओ एस बराबर करेंगे, ओ एस बराबर करेंगे, जैसे मान लो जैसे बराबर ही कर दिए तो रेखा हो जाएगा, ओ की हो जाएगा, हो जाएगी ना, कच हो जाएगा ओ और क्यू, तथा अब इधर से कर सकते हैं, ओ आर कच हो जाएगा, ओ आर बराबर कच हो जाएगा ओ और पी, ये सब बराबर हो गया एक दूसरे से। तो लिखेंगे अतः, कैसे लिखेंगे, अतः
चतुर्भुज ए बी सी डी एक कथी है समांतर चतुर्भुज है। ये कथी हो गया प्रूव, यही पूछ रहा था। देखो प्रश्न अब 7 का था ए बी सी एक कथी है त्रिभुज है। आज इसका कौन सी कथी है समकोण। आज समकोण होगा कोण कितना का होगा 90 डिग्री का। कर्ण ए बी के कर्ण कौन है कर्ण अब ये भी हो गया ये होना हो गया कि मध्य बिंदु कौन है एम से होकर बीसी के समांतर है, यानी ये वाला समांतर हो गया एक दूसरे का हो गया बराबर खींचेगा ये। तो एसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है ना। तो पहला है ये दिया ये लिख देंगे हल में। त्रिभुज ए बी सी है ना। कौन सी बराबर का हो गया 90 डिग्री है ना। ए भी मध्य बिंदु है, ए भी कची है ए भी एक मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है पहला में कची था पहला में डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है पहला है ना। और दूसरा में एम डी लंब कची एसी है ना। और तीसरा में सी एम बराबर एम ए 1/2 ए बी सिद्ध करना है। पहला कची डी भुजा है एसी का मध्य बिंदु है समझे। दूसरा में एम डी लंब है एम और एम डी लंब है जो एसी पर है कि नहीं है ना एकदम है। अगर बाद तीसरा में कहता है सी एम कहा गया सी एम बराबर एम ए एम और ए बराबर 1/2 ए बी सिद्ध कर लाना है। त्रिभुज ए बी सी में बताओ ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में लंब को अति मध्य बिंदु कौन होगा ए बी सी का मध्य बिंदु कौन होगा एम डी नहीं होगा एम होगा पहले कची होगा एम और कची है डी है ना एम और डी है ना। तो लिख सकते हैं ना। तो डी का भुजा होगा ये एसी का कची है मध्य बिंदु है कि ना। एसी है कि ना मध्य बिंदु है। ये डी भुजा है जो एसी का कची है मध्य बिंदु है। ये कची हो गया प्रूव्ड पहला करना था ना हो गया ना। अब दूसरा में कची कहता है पहला तो बन गया दूसरा में एम डी बराबर कची है एसी बीसी मतलब मानना पड़ेगा एम डी बराबर कची है समांतर में कची है बीसी दे नहीं जेल लिख देंगे ऐसा तो ये तो सिद्ध ना करना है हमको। तो हमको क्या हो गया एम डी बराबर कची हो गया बीसी एक दूसरे की कची है बराबर। आई कह रहा एम डी लंब है किस पर एसी पर समझ रहे बीसी पर समांतर है इसको लिख सकते हैं कि ना एम डी बराबर कची है बीसी एम डी बराबर कची है बीसी लेकिन सी कची है 90 डिग्री है सी 90 डिग्री है देखा मतलब सब आपस में कची है बराबर है। तो अब लिख देंगे एम डी लंब होगा किस पर होगा क्या कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। देखो 90 डिग्री उसी पर लंब डाल सकता है दूसरा पर डालेगा नहीं डाल सकता है। तो लिख सकते हैं कची ए और सी कची हो गया प्रूव्ड। अब तीसरा कची सिद्ध करना सी एम बराबर सी एम कहा गया सी एम बराबर कची है एम ए और 1/2 ए बी। अब देखो एग्जा से ले लेते हैं। अब सर्वांकन करने आता है कि ना
हाँ तो अभी ई वाला के सर्वांग सम कर देंगे तो काम हो जाएगा। कौन है त्रिभुज एम ए डी में? कौन कौन ले लेते हैं पहले? त्रिभुज त्रिभुज एम, समझे ना, एम ए डी तथा ए बी सी में ले लेते हैं। ए बी सी में अब बताओ कौन कौन भुजा बराबर है? अगर ये एम डी बराबर कची है डी सी, डी सी बराबर एम डी दिया है ना, दिया। और बताओ अब लिख सकता है ए बी बराबर कची है, ए बी दिया है। और कुछ और है? हाँ कौन सी बराबर कौन, ये सब कची है समकोण होने के कारण है ना, समकोण। अच्छा कौन सा नियम से सिद्ध हो गया है? त्रिभुज एम ए डी सर्वांगसम कर दिए, कौन सा नियम से? त्रिभुज ए बी सी, कौन सा नियम से? ऐसे है नियम से कर दिए, तो मतलब आप बराबर हो जाएगा कि ना सब? तो लिखेंगे अतः, अतः अब सब बराबर, सी एम बराबर हो गया कच का एम ए का, किसका हो गया? क्या कि हम देखो जब इसको ले सकते हैं इतना ही बराबर, तो मतलब ये बराबर किए थे ना, किए थे पूरा में करके। अब बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ए बी हो जाएगा ना, ए बी हो जाएगा। प्रूव्ड।